अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस टॉपिक करेंगे चैप्टर 4 का इक्विलिब्रियम। कहते हैं अभी तक हम लोगों ने ये तो पढ़ा कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, तो ऑब्जेक्ट किस तरह से लीनियरली, ट्रांसलेशनली या फिर रोटेटरी मोशन देता है। तो किस तरह से वो लॉन्ग स्ट्रेट लाइन मूव करना शुरू हो जाता है या फिर रोटेट करना शुरू हो जाता है। कहते हैं आज हम देखेंगे कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड भी करते हैं लेकिन वो इस तरह से एक दूसरे को बैलेंस कर रही होती है। एक्सटर्नल अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस हो ना, एक्सटर्नल फोर्सेस, तो वो कभी कभी एक दूसरे को बैलेंस करवा रही होती है कि आपके पास किसी किस्म की मोशन ही नहीं प्रोड्यूस होती। ना ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में मूव करना, और ना वो रोटेशनल मूव करता है। तो वो देखेंगे किस तरह से डिफरेंट फोर्सेस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग भी रही होती हैं लेकिन स्टिल हमारे पास किसी किस्म की मोशन प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। वो देखते हैं। कहते हैं हमें पता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस लगे और अगर नंबर ऑफ फोर्सेस लगने के बाद उनका रिजल्टेंट ज़ीरो हो, तो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी मोशन चेंज नहीं कर स्टेट चेंज नहीं करता। वो रेस्ट पे होगा तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। कब? जब जो फोर्सेस का रिजल्टेंट है वो ज़ीरो, मतलब वो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करवा रही हो। इसी को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इक्विलिब्रियम वो यहाँ पे ही बात कर रहा है। इक्विलिब्रियम है क्या? अगर बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है उसका एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है का मतलब है वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। अगर वो रेस्ट पे होगा तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। अब कहते हैं इसको ना दो टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट पे होना, मूव ना करना। डायनामिक का मतलब होता है मूव कर रहे होना। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये होगा कि अगर बॉडी जो है वो रेस्ट पे है और वो अपनी रेस्ट की स्टेट चेंज नहीं कर रही, उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं, तो हम कहते हैं बॉडी कौन सी है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, वो मूव ही करती रहती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो हम कहते हैं वो कौन सी इक्विलिब्रियम है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसके एग्जांपल्स देखते हैं स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम की मोस्ट कॉमनली। कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की ये फॉर एग्जांपल ये टेबल है और इसके ऊपर एक ना बुक पड़ी हुई है। अब ये बुक रेस्ट पे है, मतलब पड़ी हुई है बस। अब इस बुक के ऊपर ना दो फोर्सेस लग रही हैं। एक तो इसके ऊपर वेट फोर्स नीचे की तरफ लग रही है और एक उसके ऊपर ना जो टेबल है वो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ। जी, यहाँ पे इस बुक के ऊपर फोर्सेस तो लग रही है लेकिन ये फोर्सेस जो है एक दूसरे को बैलेंस करवा रही है, मतलब जितनी वेट फोर्स नीचे लग रही है उतनी ही नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रही है। तो ओवरऑल नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस करवा रही हैं, कह लें कैंसिल कर रही हैं, इक्वल है ना मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट है। तो नेट फोर्स ज़ीरो होने की वजह से ये बुक यहाँ से मूव नहीं करती, वो रेस्ट पे ही रहती है। ठीक है, यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हमारे पास एग्जांपल की एक बुक है जो टेबल पे पड़ी हुई है। इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स डाउनवर्ड में है और दूसरी नॉर्मल फोर्स जो कि अपवर्ड लग रही है। ये रेस्ट पे है, ये मूव नहीं कर रही है, इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि इन दोनों फोर्सेस का सम ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि मुझे दोनों इक्वल है और ऑपोजिट है, तो हम कहते हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करवा देती है। दोनों का सम ज़ीरो होगा तो हम कहेंगे बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। तो नॉर्मल फोर्स, ऊपर वाली फोर्स को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, दूसरे उसके ऑपोजिट है उसको नेगेटिव ले लेते हैं। दोनों किसके इक्वल होंगे? ज़ीरो के। या इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो दोनों फोर्सेस इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बॉडी के ऊपर फोर्सेस तो लग रही हैं लेकिन वो उसको क्या कर रही है? वो उसको मूव नहीं करवा रही, वो उसको एक्सेलरेट नहीं करवा रही, कि वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। कहते हैं इसके बहुत सारे वो भी एग्जांपल्स हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम के, कि आपके पास जो रूम्स की छतों के साथ अक्सर बल्ब हैंग हुए होते हैं, या कोई पर्सन है उसने कोई बॉक्स पकड़ा हुआ है, या फिर ये इस तरह की जो लाइट है, बीम लाइट, ये जिसका वेट जो है वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन इसको बीम के थ्रू ना रोप के थ्रू यहाँ पे सपोर्ट किया गया, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स दी गई है। तो यहाँ पे इसकी वेट फोर्स और जो टेंशन फोर्स होगी रोप की, वो एक दूसरे को बैलेंस करवा देंगे। तो ये जो बीम लाइट है ये क्या हो जाएगी? स्टैटिक होगी।
कहते हैं आगे हमारे पास जो इसकी डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल होती है वो पैराट्रूपर की होती है। डायनामिक मैंने कहा जिसमें मोशन है। डायनामिक इक्विलिब्रियम वो होता है कि जिसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव भी करता रहता है। पैराट्रूपर की एग्जांपल ये होती है कि फॉर एग्जांपल वो कहते हैं ये कोई पर्सन है जिसने जहाज से छलांग लगाई है और जैसे वो नीचे आता है तो अपना ये क्या करता है, अपना पैराशूट ओपन करता है। स्टार्टिंग में बड़ी स्पीड के साथ नीचे आता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब उसके वेट फोर्स और जो एयर उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होती है ना, रेजिस्टिव फोर्स, वो इक्वल हो जाती है, बैलेंस कर देती है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ नीचे आना शुरू हो जाता है। तो वो कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम है। डायनामिक का मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव ऑन कर रहा है, वो चेंज नहीं होती। फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं एग्जाम्पल इसकी पैराट्रूपर की है, जिसमें क्या होता है फिर सेकंड बाद कुछ टाइम बाद जब वो फॉल करता है वो अपना पैराशूट ओपन कर लेता है, और पैराशूट ओपन करता है तो उसकी जो मूवमेंट होती है नीचे की तरफ वो एक नॉर्मल यूनिफॉर्म स्पीड के साथ है। यूनिफॉर्म का मतलब है जो चेंज नहीं होती, स्पीड के साथ नीचे आना शुरू हो जाता है। वो कब हो रहा होता है, कैसे कि जब वो नीचे आ रहा होता है वेट फोर्स नीचे की तरफ होती है, जो एयर होती है उसके ऊपर ऊपर की तरफ रेजिस्टिव फोर्स है, वो दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है या उसकी वो यूनिफॉर्म हो जाती है। तो ये एग्जांपल है डायनामिक इक्विलिब्रियम की कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है। इसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस और लग रही हैं, लेकिन वो एक दूसरे को क्या करवा रही हैं, बैलेंस करवा रही हैं। वेट फोर्स नीचे और रेजिस्टिव फोर्स अपर डायरेक्शन में। इस टॉपिक से रिलेटेड स्टिल मुझे कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।